गाइस, वेलकम टू द क्लास। सो दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास का होमवर्क भी कर लिया होगा और आप लोग अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो क्या करिए भाई, अभी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है तो ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी बोलने में, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी अब पढ़ाई की बातें करते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। लास्ट क्लास में सिंपल सा होमवर्क दिया था मैंने। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए थे, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था और वो काम था नोट्स प्रिपेयर करना। सिंपली ये छोटा सा काम था, आपको सिर्फ क्या करना था, नोट्स प्रिपेयर करने थे। और जो मैंने आपको सीरीज कराया था ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, मैंने उसको फॉर्मूला भी आपको करा दिया था, डेरिवेशन आपको करा दिया था। जो हमारी सीरीज निकल कर आई थी वो थी हमारी R1 R2 प्लस R3 एंड ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया होगा, कर लिया होगा, ऐसी मैं होप करती हूँ। बाकी आपने किया या नहीं किया वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो मैं आज आपको क्या कराने वाली हूँ, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कराने वाली हूँ। इस टॉपिक में हम लोग है ना रेजिस्टेंस को पैरेलल में सीखेंगे कि हमारा जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, अगर पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस गिवन है सर्किट में तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, कितने आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्या, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो। जब मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज कराया था, क्योंकि अगर आपको वो वाला याद होगा तो इसको करना आसान हो जाएगा। जब मैंने आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज कराया था तब मैंने आपको डायग्राम कैसा बताया था, ऐसा। ये मैंने आपको डायग्राम बताया था, याद है ना। मैंने ही बताया था, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। इसमें वोल्टेज आएगी आपकी V1, वोल्टेज आएगी आपकी V2 और वोल्टेज आएगी आपकी V3। यही था, यही था ना। मैंने आपको कहा था कि जब आपका जो रजिस्टर है, जो आपका रेजिस्टेंस है, जब वो आपका सीरीज में होता है तो आपकी वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट होती है, और आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन अगर बात की जाए करंट के बारे में तो करंट आपका कैसा रहता है, करंट आपका सेम रहता है। एम आई राइट, करंट आपका कैसा रहता है, करंट आपका सेम रहता है। तो आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब अगर आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको बताया कि आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये सीरीज में कौन सी चीजें सेम थी और कौन सी चीजें डिफरेंट थी। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, अब आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पैरेलल में पता करना हो तो आप क्या याद रखेंगे, क्या इसमें भी करंट सेम होगा, नहीं। इसमें आपका क्या सेम होगा, चलिए देखते हैं। अ सर्किट इज सेड टू बी पैरेलल सर्किट, इसको तब पैरेलल सर्किट बोलेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज सेम, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या होगी, सेम। अब थोड़ा सा फोकस करिए इस बात पे, सीरीज में करंट सेम था, बाकी दोनों चीजें आपकी डिफरेंट थी। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आपका I सेम है तो आपका क्या होगा, सीरीज में होगा। अगर आपकी वोल्टेज सेम है, अगर यहाँ पे आप लोगों की वोल्टेज सेम आ रही है, तब जाकर आप कह सकते हो कि आपका जो यहाँ पे रजिस्टर है, जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो आपका क्या है, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल आपका पैरेलल है। अब डायग्राम इसका थोड़ा सा टिपिकल है, देखने से ही पता लग रहा है क्या क्या इसमें। पहले इस बात पे फोकस करते हैं कि डायग्राम में किस किस चीज का यूज किया गया है। तो सेम हमारे सीरीज की तरह यहाँ पे भी तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। सेम हमारे पास करंट है, लेकिन उसमें करंट सेम था तो I करंट था। यहाँ पे करंट अलग अलग जाएगा तो करंट हो जाएगा I1, यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका I2 और यहाँ पे आपका करंट हो जाएगा I3।
ये चीज समझ में आई आपको? छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई है कि रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट और करंट भी आपका डिफरेंट, सिर्फ आपका करंट है जो इसमें, सॉरी वोल्टेज है जो इसमें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इन फिगर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपका ये पैरेलल में होता है। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, हर रजिस्टर में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट ड्यू टू इट्स डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू। लेकिन करंट सब में अलग अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सब में अलग अलग है। then the total current I in the circuit divide to pass through the individual resistance। तो आप जो करंट का पता लगाएंगे अलग अलग में पता लगाएंगे, यानी कि R1 में करंट अलग आएगा, R2 में आपका करंट अलग आएगा, R3 में आपका करंट अलग आएगा, हर जगह हर मोड पर आपका करंट अलग अलग आएगा। ये चीज समझ में आई? आई होप आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, अदरवाइज पे कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए तो पता करते हैं कैसे सोल्व करना है, डेरिवेशन बताती हूँ। देखिए, तो हम लोगों को पता क्या करना है, करंट का पता करना है। सो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमारा अलग क्या है, I अलग है, तो क्या हो जाएगा V बाय आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1, जैसा यहाँ पे लिखा है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R1, ऐसे ही सेम। तो हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R1। तो करंट कितना हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा आपका V तो सेम है, डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, यानी कि आपका I2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, I2 आपका आ जाएगा V बाय R2, सेम एज करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल करंट। तो टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, तो टोटल करंट हमारा क्या आ जाएगा, टोटल करंट आएगा आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही आएगा हमारा टोटल करंट। जब आप यहाँ पर इसको देखोगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास टोटल करंट आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू हमारे पास V बाय R1, V बाय R2 प्लस V बाय R3, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमारे पास यहाँ I है और साइड में इक्वल के साइड में V है, यानी कि वोल्टेज है, वोल्टेज को हम नीचे ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो I बाई वी क्या होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR, होता है, तो I बाई वी क्या हो जाएगा, I बाई वी अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे I बाई वी आपका हो जाएगा 1/R, तो ये I बाई वी हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि जब हमने सीरीज किया था, देखना इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलिए, जब मैंने आपको सीरीज कराया था तो आपका जो रेजिस्टेंस था सीरीज में वो आ रहा था R1 R2 एंड R3। जब हमने यहाँ पे पैरेलल किया है
तो आपका पैरेलल आ रहा है 1/RP, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इस पर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है और डेफिनेटली आता भी है। आ नहीं सकता है, डेफिनेटली आता है, कंपल्सरी आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा जब हमने सीरीज किया था, तो सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा डायरेक्ट सामने था, सिंपल आपको सोल्व करना था। लेकिन जब आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो मान लीजिए मैं आपको रेजिस्टेंस जो 2 ओम के, तो आप इसका ज़रा बताना टोटल सर्किट में कितना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा, आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया जाएगा, आपको सीरीज और पैरेलल अलग अलग डेरिवेशन भी दिया जा सकता है। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा डेरिवेशन जो कि आपको नोट करना है। मैं जो ये करके दिखाती हूँ ना, वो मैं आपको इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम सिर्फ बुक में से जो लिखा हुआ है वही पढ़कर सुना रही हैं। ऐसे तो हम भी पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं खुद भी करके दिखाती हूँ आपको कि डेरिवेशन आपको ऐसे करना है। लेकिन आपको जब नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप ऐसे बनाइएगा, देखने में सुंदर भी लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। बाकी सब कुछ सेम ही है ना। I1 की वैल्यू हमारी क्या आई, I1 की आई V/R1, और I2 की वैल्यू क्या आई, I2 की वैल्यू आई हमारे पास V/R2। I3 की क्या वैल्यू आई, I3 की वैल्यू है हमारे पास V/R3। ये हमारे पास I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज आ गई हैं, है ना। फिर हमने इनको क्या करना है, सिंपली प्लस कर देना है। तो I1, I2, I3 सिंपली देख लो, आप साइड में बुक में भी यही किया हुआ है ना। तो सिंपल I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V/R1, V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लीजिए, तो ये V कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास R1, R2 एंड R3। अब ये V आप इस I के नीचे ले लो, तो I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब I/V को आप कैसे सोल्व करोगे, देखो V इज इक्वल टू होता है आपका IR, तो आप V/I करो तो क्या आएगा, R आएगा, है ना। और अगर आप I/V करोगे, उल्टा करोगे इसका, तो क्या आ जाएगा 1/R। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका फॉर्मूला आ गया पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए तो आ गया ये आपका फॉर्मूला, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। समझ में नहीं भी आया या समझ में आ गया, इस बात का आप ऐसे बातों बातों में श्योरिटी नहीं कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आप एक ही तरह से कर सकते हो, और वो सॉल्यूशन आपका तब होगा जब आप खुद से इसको करके देखोगे। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं हम तो ऐसे ही बातों बातों में ही पता लगा लेंगे कि हमें तो आता है कि नहीं आता है, तो ऐसे तो सॉल्यूशन आपका नहीं हो पाएगा, सीरियसली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको खुद से एक बार कर करके देखिए। तो आप लोग है ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको दो इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस गिवन है, मान लीजिए मैं आपको कहूँ 1/में RP आपका क्या होता है, 1/में R1 प्लस 1/में R2 होता है, राइट। तो मैं आपसे कहूँ कि R1 तो है आपका 3 ओम और R2 है आपका 4 ओम। तो आप क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, RP इज इक्वल टू 1/में 3 प्लस 1/में 4। तो आप इसको ज़्यादा टफली मत करो, इसको सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लो कि ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, जब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना हो ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका RP हो जाएगा R1 R2 यानी कि रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई और नीचे रेजिस्टेंस का प्लस, ऊपर रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई नीचे रेजिस्टेंस का प्लस। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, चलिए देखते हैं। हमारे पास ये था ना, तो RP हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई नीचे रेजिस्टेंस का प्लस।
ये इतना आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये इजी तरीका है रेजिस्टेंस को करने का, रेजिस्टेंस को समझने का, इजी हो जाएगा। समझ में आई ये छोटी सी बात? मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। सिंपली हमारे पास जो सीरीज में आया था हमारे पास R1, R2, R3। पैरेलल में आया हमारे पास 1 में RP, 1 में R1, 1 में R2 प्लस 1 में R3। अगर आपको निकालना हो सिंपल सा, आपके पास दो रेजिस्टेंस है और आपको पैरेलल में निकालना है, तो ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर तो क्या कर देना है आपको, ऊपर कर देना है आपको मल्टीप्लाई और नीचे कर देना है आपको सिंपली प्लस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग पता होना चाहिए। मैं एक बार इनके सिंबल आपको बता देती हूँ। जब आप सीरीज की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका R1, R2 एंड R3। लेकिन जब बात होती है पैरेलल के बारे में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ऐसे जुड़ते हैं आपके रेजिस्टेंस। देख लीजिए, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, और तीनों में ही करंट क्या रहता है, अलग, I1, I2, I3। और इसमें करंट क्या रहता है, इसमें करंट आपका सेम रहता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये तो बात हो गई हम लोगों को किसके बारे में, ये तो बात हो गई हमारे फॉर्मूले के बारे में, जो कि सिंपल था, सीधा सीधा था। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं सीधा सीधा क्यों बोल रही हूँ, इनको तो आप देखकर भी पता लगा पा रहे हो। आपको पता लग गया कि अगर सीधी लाइन में है, अगर आपका सीधी लाइन में है तो सीरीज है। अगर आपका ऐसे ऐसे करके कहीं से कट हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो हमारे पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा टफेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा टफ होता है, वो आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा टफ होता है आपका दोनों का कॉम्बिनेशन। कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हमारा कितना आ रहा है, कॉम्बिनेशन को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एंड मे बी आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है। ओके, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, मे बी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने में इजी हो जाए और बाकी का आप लोग अच्छे से कर पाए। ओके, तो आप लोगों को चलिए फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को पैरेलल एंड सीरीज में। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में किया क्या है, कहाँ पे आपका सीरीज काम कर रहा है और कहाँ पे आपका पैरेलल काम कर रहा है। बस मैं आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जितना इजी देखने में आपको लग रहा है उतना ये इजी होगा नहीं। मैं समझाती हूँ इसको, इसमें एक्चुअली में क्या किया है। आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारे पास R1 और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था R2 और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था R3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही है कि आप लोगों को पहले ना एक को सोल्व करना होगा, यानी कि पहले किसको सोल्व करोगे आप। तो आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि R1 को तो किसी के साथ सोल्व कर ही नहीं सकते, लेकिन R2 और R3 एक दूसरे के साथ पैरेलल है। R2 और R3 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। पहले आप इन दोनों को सोल्व करोगे, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो मान लीजिए R4 आ गया, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, तो आपका ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए जब आप R2 और R3 को सोल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा R1, फिर आप जब R2 और R3 को सोल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू हमने R4 रख दी। तो अब आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
तो आपको अब देखने से ही पता लग रहा है कि ये दोनों के दोनों आपस में किस में है, सीरीज में। लग रहा है ना पता देखने से ही कि अब ये दोनों के दोनों सीरीज में है। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना भी, करना भी और देखना। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले इन दोनों को करना है पैरेलल में सोल्व, इनकी वैल्यू निकालनी है। फिर जो एक दिया हुआ है इसके साथ ये वाला सीरीज में हो जाएगा और आप इसको क्या कर लेंगे, सीरीज में इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, ये आप लोग एक बार मुझे बता देंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोगों को इसको समझना है, करना है। ओके ओके। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। मतलब जैसे मैंने आपको डेरिवेशन में कराया था ना, वैसे इसको डेरिवेशन की फॉर्म में किस तरह से लेकर आना है वो भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो a series parallel circuit is shown in figure, आपको फिगर में दिया गया है। Here the resistance R1 and आपका R3 are connected in parallel, but the resistance R1 is connected in series with the parallel combination. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो R2 और R3 है उन दोनों से एक बना लो। तो उन दोनों से एक बनाकर यहाँ पे क्या बना दिया, पैरेलल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना RP, जो दो थे उनसे एक बना दिया सोल्व करके। तो सोल्व कैसे किया, हम लोग जानते हैं हमारे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। तो आपके पास RP कितना हो जाएगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का प्लस, यही तो वैल्यू आएगी ना। तो हमारे पास ये आ गया RP इज इक्वल टू R2 R3 R2 प्लस R3। अब क्या करना है, अब हमें R1 के साथ इसको सीरीज में लेना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आप जोड़ दीजिए इसको R1 के साथ। तो सिंपली आप R1 के साथ इसको जोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा टोटल। तो आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास जो फाइनल R निकल कर आया है, फाइनल R हमारे पास आया है R1 प्लस आपका R1 R3 R2 R3 जो कि हमारा था, और नीचे क्या आ जाएगा R2 प्लस R3। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको ना न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, क्लियर। आगे चल के आपका एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो 1 ओम का है, और नीचे जो उसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है वो आपका 3 ओम का है। और आपसे पूछा गया है कि इस जो सर्किट है इसके टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। मान लेते हैं कि ऐसा आपसे कहा गया। तो कॉमन सी बात है यहाँ पे कि ये दोनों जो आपके पास है ये दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों को दोनों आपके यहाँ पे पैरेलल है। और पैरेलल के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों का प्लस कर दो। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा आपके पास 3/5 हो गया, सिंपल। अब आप जब इसको बनाओगे तो ये तो हो गया आपका 2 ओम का, हो गया ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे 3 नहीं 3 आएगा, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 3/4। छोटी छोटी मिस्टेक कई बार हो जाती है तो आप भी इसका ख्याल रखना। तो ये जाएगा आपका 3/4। तो ये तो आपका 2 ओम था ही, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया वो आपका कितना होगा 3/4। अब आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में किसमें, सीरीज में। और सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला होता है, सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास R1 प्लस R2, यही होता है। तो R1 हमारे पास क्या है 2, ये कितना हमारे पास 4। अब इतना तो आपको एल्शियम लेना आना चाहिए। 11/4 आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, तो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि आप लोगों को डेरिवेशन आता हो या ना आता हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आप लोगों को जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पा रहे हो, और न्यूमेरिकल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़े, तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है। क्योंकि अभी जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तो मैं आपसे क्या कराने वाली हूँ, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ, सीरीज के भी और पैरेलल के भी। अब इसके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि आप लोग करते करते भी थक जाओगे, इतने ज़्यादा है। तो आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं कि अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने में इतना टाइम लग रहा है, यानी कि जो इनके फॉर्मूले हैं उनको समझने में, उनको करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जब आप इनका सॉल्यूशन करोगे तो कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको नॉर्मली बोल रही हूँ, सिंपली अभी आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको 3 कराए हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड रजिस्टर कॉम्बिनेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन को करके आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनका सारा का सारा सिस्टम रेडी रखना है कि कैसे आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। इनके फॉर्मूले आप लोगों को समझने हैं, डायग्राम समझ के रखना है, क्योंकि डायग्राम कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मुझे बताने की आपसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट डायग्राम अगर आप करने की सोच रहे हैं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो मेन खेल है वो सारा का सारा आपके डायग्राम का है। किसका होगा, सारा का सारा आपके डायग्राम का होगा, किस तरह से आप इस डायग्राम को सोल्व करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डायग्राम में जो रजिस्टर्स गिवन है वो आपके सीरीज में है या वो आपके पैरेलल में है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम आपका किया गया है। क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं आएंगी समझ में, तो फिर इस बात को तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि आप उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे, इतने टफ टफ सर्किट को आप समझ पाएंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। हम्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें पूरा का पूरा सिस्टम करना है। ओके, चलिए। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने मेरा जो बेस्ट था, जो मेरा काम था वो मैंने मेरा तो करा दिया है। अब जो आपका काम है वो अब आपका काम है, ठीक है। आपको करना है, जैसे भी करना है, किस तरह से करना है, ये अब आपको समझना होगा। किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, किस तरह से आपको ये याद करना है, किस तरह से आपको पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे देखना है, अब वो आपका काम है। मैंने मेरी तरफ से पूरा का पूरा काम कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा काम तो मुझे नहीं लगता आज मैंने आपको कराया है। हाँ, थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ काम मैंने करा दिया है, क्योंकि पहले आपने सीरीज में भी देखा है, फिर आप लोगों को मैंने यहाँ पे पैरेलल में कराया है। पैरेलल का थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे, आई नो दैट, मैं भी हो गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मेरे टीचर्स ने मुझे कराया था। इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये आता भी तो फुल मार्क्स में है ना। अगर आप चाहते हो कि इसमें फुल मार्क्स मिले तो करना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कवर करनी होंगी, ये डेरिवेशन पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल करने का हल्का हल्का तरीका भी मैंने बता दिया है। तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ईजी हो जाएगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन करना है तो आपको तरीका आना चाहिए न्यूमेरिकल करने का, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम करा दिया। तो थोड़ा सा जानकारी लेते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और मैंने आपको कॉम्बिनेशन भी करा दिया है, कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिया। डेरिवेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ना सर्किट को देखकर, क्योंकि आपको सर्किट दिया होगा, ऐसा सर्किट देंगे आपको डिट्टो एग्जाम में, आपको ऐसा सर्किट मिलेगा। अब आपको पहचानना है कि आपको करना क्या है इसके अंदर, कौन से रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, किस तरह से आपको पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है तो फिर तो बहुत ईजी है। अगर आपको सिस्टम समझ में नहीं आता है तो यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा और कौन सा रेजिस्टेंस आपका किसके साथ पैरेलल में होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इनको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक एक करके भी आप रिवीजन करना शुरू करते हो, एक एक करके भी अगर आप पूरे के पूरे सिस्टम को करते हो तो आपसे हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है और मुझे श्योरिटी भी है। तो अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है,
ज़्यादा बड़ा होमवर्क मैं आपको दे भी नहीं रही हूँ। छोटे से होमवर्क में आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो भी मैंने आपको सीरीज, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन 3 चीज़ें कराई हैं मैंने रजिस्टर के बारे में, इन तीनों को आपको सबसे पहले तो नोटबुक में लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब का रिवीजन करना है, लिख लिख कर देखना है, एक एक अच्छे से राइट कर करके देखना है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी आप छोड़ दो और फिर बाद में आपको वो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो उसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। फिर अगर आपने अभी अच्छे से नहीं किया तो बाद में आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है ना कि एक बारी पूरी की पूरी मेहनत कर ली जाए। ज़रूरी है कि बाद में जब नहीं होगा, जब ये श्योरिटी हो जाएगी अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, तब जाकर आप पूरा का पूरा करो। इससे अच्छा तो अभी करके देख लीजिए, अभी कर लीजिए, है ना। तो चलिए फिर, आई होप इतना तो आप अपने फ्यूचर के बारे में खुद से ही सोच सकते हो, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने आपको तीनों चीज़ें करा दी है, मैंने आपको सीरीज भी करा दी है, मैंने आपको पैरेलल भी करा दिया है, और मैंने आपको कॉम्बिनेशन भी करा दिया है। सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स बाकी है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको तीनों पे न्यूमेरिकल्स करा दूंगी जितने हो पाएंगे। सीरीज पर भी करा दूंगी, पैरेलल पर भी करा दूंगी, कॉम्बिनेशन पर भी करा दूंगी। वैसे अगर बात की जो एग्जाम के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन पे आते हैं, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज करने की पक्का कोशिश करेगा। सीरीज और पैरेलल में तो डायरेक्ट आपको मैथमेटिक्स लगानी है, डिवाइड करना है, ये सब छोटे छोटे काम है, लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको लगानी पड़ेगी फिजिक्स और आपका दिमाग। तो जहाँ तक है, जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपको कॉम्बिनेशन ही देता है, और आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स है तो उसमें भी साफ पता लग रहा है कि एग्जामिनर ने कॉम्बिनेशन ही दिया है। तो चलिए फिर तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। न्यूमेरिकल कराऊंगी, उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, लाइक से पता लग जाता है बच्चों को समझ में आया। और रियल में अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। और अब मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, एंड टेक केयर। नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका डबल फ़ायदा है, ठीक है, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और कैसी लगी क्लास ये बताना ना भूले मुझे, ठीक है, कमेंट करके ये बताना ना भूले क्लास कैसी लगी। सो बाय बाय।